वेलकम दोस्तों। आज हम वन ऑफ द मच अवेटेड बिल क्रिप्टो करेंसी बिल के बारे में बात करने वाले हैं। जी, सभी की एक्सपेक्टेशंस थी कि आने वाले पार्लियामेंट के मानसून सेशन में प्रेजेंट किया जाएगा या पास हो जाएगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल रिपोर्ट और भी न्यूज़ पोर्टल के रिपोर्ट के मुताबिक ये बिल इस मानसून सेशन में पास नहीं होगा। इसके कौन से रीज़न है जिसकी वजह से पास नहीं होगा? इसके अलावा अगर ये बिल जो प्रेजेंट कंडीशन में जो निर्मला सीतारमन जी जो इंडिकेशन दी थी कि अगर ये बिल पास होता है तो एटलीस्ट फॉर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक विंडो ओपन किया जाएगा, तो उस केस में अगर वो पास होता है या आगे जाके ये विंटर सेशन में या अगले बजट सेशन में जो अगले साल के पास होता है, तो उस कंडीशन में मैटिक आपको कैसे बेनिफिट करा सकता है, या जो अगर बैन हुआ भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी तो उस केस में मैटिक आपको कैसे बचा सकता है, तो वो हम एंड में जानेंगे। तो एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये बिल पास नहीं हुआ इस मानसून सेशन में। चलो, जो सोर्सेस से न्यूज़ पोर्टल्स ने बात की तो उनके कहने के मुताबिक गवर्नमेंट और टाइम लेना चाहती है ताकि वो स्टेक होल्डर्स से और जो उनकी कमिटी है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं उन सब से और प्रॉपरली डिस्कशन करके एक मिडिल ग्राउंड लाना चाहती है ताकि रेगुलेशंस के साथ क्रिप्टो करेंसी चालू रहे, लेकिन उसके साथ ही जो ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये एज अ लेजर तो डिक्लेयर होगा ही नहीं। अगर इसको गवर्नमेंट अलाउ भी करती है तो ट्रेडिंग पर्पस के लिए अलाउ कर सकती है। इसके अलावा जैसे निर्मला सीतारमण जी ने खुद ही इंडिकेशंस दिए थे कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी रिलेटेड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डेवलपमेंट और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए क्रिप्टो करेंसी को जारी रखा दिया जाएगा। इसके अलावा मैंने आपको उसके पहले हम जानते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोग एक बोलते हैं ना एक टेंशन में हैं। तो जैसे हम जानते हैं हम लास्ट आने वाले जो बजट सेशन था इस साल का, वहाँ पे जो बिल पास होने वाला था उसके मुताबिक सभी प्राइवेट करेंसीज को बैन करने वाली थी गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द सेम पेज थे उस टाइम पे, लेकिन उसके बाद वो बिल पास नहीं हो सका ड्यू टू कोविड इश्यूज। उसके बाद में एक चीज़ हुई कि जैसे कोविड में लॉकडाउन लगा, लोगों का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ही बढ़ गया क्रिप्टो करेंसी में। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस के जो उनका जो डेटा है उसके मुताबिक 1.5 करोड़ लोगों ने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है, और वो जो अमाउंट है वो है 15,000 करोड़। और भी इन्वेस्टमेंट लोग ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ता ही जा रहा है। सो अगर गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेगी तो इस इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अमाउंट है। भले ही ऑफिशियल्स ने ये चीज़ भी कहा है कि जो इम्पैक्ट है अभी जो क्रिप्टो करेंसी का ओवरऑल इकोनॉमी में वो बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए क्रिप्टो करेंसी बिल को गवर्नमेंट ने अभी साइड में रख के जो उनके बिल है जो गवर्नमेंट को लगता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे आने वाले मानसून सेशन में डिस्कस करेगी। लेकिन जो आरबीआई का अप्रोच है इसमें हमने देखा है वो क्लियर है कि वो क्रिप्टो करेंसी को सीधा बैन करना चाहती है, लेकिन जहाँ तक हमें अभी तक इंडिकेशंस मिले तो हमें लगता है कि गवर्नमेंट कंप्लीटली बैन नहीं करेंगी, वो अलाउ करेंगी क्रिप्टो करेंसीज को। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उन क्रिप्टो करेंसी को अलाउ किया जाएगा जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, जिनका यूज़ टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट के लिए किया जा सकता है। उन्हीं उन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैटिक। मैटिक के बारे में आपको पता ही होगा कि मैटिक का यूज़ हुआ था कोविड पेशेंट्स के डेटा को रिकॉर्ड करने के लिए, और उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ और इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम किया था। इसके अलावा जो कोविड रिलेटेड फंड था, रिलीफ फंड था, तो उसमें जो क्रिप्टो करेंसी फंड था उसमें भी मैटिक के जो फाउंडर थे उन्होंने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी ताकि लोगों को हेल्प हो सके। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो ओवरऑल इम्पैक्ट करेगी। लेकिन जो टाइम मिला है लोगों को, क्योंकि इस कंडीशन में हमें पता है कि जो चाइना का बैन हुआ था, क्रिप्टो करेंसी बैन हुआ था, या जो माइनिंग पे उन्होंने बैन करे उसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी मार्केट में काफ़ी सारी गिरावट आ गई थी। लोगों के बहुत सी अमाउंट आज भी बहुत लो हो गई है, जो उनका ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत लो हो गया है। तो इस कंडीशन में अगर ये रेगुलेशन आ जाते हैं और उसमें अगर प्राइवेट करेंसी को बैन किया जाता है, या उन लोगों ने जिन्होंने ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट किया है
जो सिर्फ एक ट्वीट पे चलते हैं, जिनका कोई फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो वो सीधा लॉस में जाते हैं। इवन जिन्होंने अच्छे कॉइन्स में भी किया है, तो वहाँ पे भी उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, और आपने जैसे मैंने आपको डेटा भी बताया, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हो रहा है और जो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट होता ही। तो उस चीज़ से हम अभी फ़िलहाल बच गए हैं। हमारे पास कुछ और टाइम मिल गया है, जिससे खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट, जिनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो अभी जो मार्केट, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट अपने जो लोएस्ट वैल्यू को छू चुका है, तो जल्दी आने वाले समय में मार्केट वापस ऊपर जाएगा। तो उस समय आप वहाँ से पैसे निकाल के जो उन कॉइन में इन्वेस्ट में जो फंडामेंटली स्ट्रांग होंगे, और उन्हीं में से एक जो स्ट्रांग कॉइन है वो है मैटिक कॉइन। क्योंकि फंडामेंटल तो बहुत आइदर मैंने जैसे आपको बताया है कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ काम हो, या को महाराष्ट्र गवर्नमेंट के कोविड रिलेटेड इंफॉर्मेशन के रिलेटेड जो उन्होंने काम किया है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ों पे रिलेटेड वो जो काम कर रही है मैटिक, तो उससे बहुत उनके जो फंडामेंटल्स बहुत ही स्ट्रांग है। तो जब भी अब आने वाले समय में जब मार्केट इम्प्रूव होगा, तो मैटिक काफ़ी पंप लेने वाला है। तो जिन्होंने भी मैटिक में अभी इन्वेस्टमेंट किया और जो स्केप्टिकल है कि कुछ कि हम होल्ड करें या नहीं, तो वो अपना कॉइन में जो होल्डिंग है जारी रखें। अगर इस डीप में अगर वो बाय कर सकते तो और बाय करें, क्योंकि वो आपको आने वाले टाइम में बिल्कुल प्रॉफिट देने वाला है। तो आप ओवरऑल जानना चाहते हैं कि ये टाइम कब आएगा, कब ये मार्केट मैटिक का जो प्राइस है कब इम्प्रूव होगा। उसके लिए मैं फुल फ्लेज अगर वीडियो आप देखना चाहते हो मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। इसके अलावा ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपको इससे रिलेटेड अपडेट दे सकूँ। और जो लोग मैटिक पे एक फुल फ्लेज वीडियो देखना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए नीचे। और मैंने कोट किया है इसमें, उनकी पूरी खबर पढ़ने के लिए जो भी पढ़ना चाहते हैं, उस उनके लिंक्स में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ उसको उन्हें भी जाके आप कंप्लीट रिपोर्ट पढ़ सकते हैं। बाय बाय।